हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए। और जितने भी नए फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और बहुत ही ज़्यादा स्वागत। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि है एक बर्थ मंथ रीडिंग। लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं बर्थ मंथ रीडिंग्स या फिर नेम्स के इनिशियल्स के साथ स्टार्ट होने वाली रीडिंग्स बनाऊं। सो ये एक बर्थ मंथ रीडिंग है, आपको बताने के लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स आपकी सिचुएशन में क्या मैसेजेस देना चाह रहा है, बी इट योर रिलेशनशिप्स, योर करियर, योर फाइनेंसेस, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी हेल्थ। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी और इसमें जितना जो मुझे कार्ड्स में दिखाई देगा मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगी। सो ये है पाइल नंबर 1, एमेथिस्ट क्रिस्टल। और इसमें है जिन लोगों का बर्थ मंथ वो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ये है पाइल नंबर 2, लैपिस लैजुली क्रिस्टल। आपका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर। और ये है पाइल नंबर 3, पीच मूनस्टोन क्रिस्टल। और आपका बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर। प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग्स, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। अगर आपको लगता है आपकी सिचुएशन में रीडिंग ठीक बैठ रही है तो इसको सुनिएगा, इसकी गाइडेंस लीजिएगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ ईच पाइल मैं आपको एंजल गाइडेंस भी दूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है रीडिंग्स आर नॉट रेजोनेटिंग विथ यू या कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही हैं, देन डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन योर सेल्फ, जस्ट लेट द रीडिंग फ्लाई अवे। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आई है इसका टाइमिंग, इसका जो मैसेज है वो आपके लिए तब से शुरू होता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। एमेथिस्ट क्रिस्टल, पाइल नंबर 1। और आपके बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। देखते हैं क्या आपको टैरो कार्ड्स बताना चाह रहे हैं, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। सबसे पहली बात आपको बता दूं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, पास्ट में आपकी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और 3 का पार्टी सिनारियो हो सकता है कि पास्ट में चल रहा था। लेकिन इतना आपको बताना चाहूँगी कि अब से जो आपके लिए एक नया फेज शुरू हुआ है वो है ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। तो अब आपकी सिचुएशंस में सडनली आप एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। आपकी सिचुएशन टूवर्ड्स कंप्लीशन जानी स्टार्ट हो जाएगी। करियर में अगर ब्लॉकेजेस थी, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे, वो अब होने लग जाएंगे। हो सकता है काफ़ी पुरानी चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा होगा आपकी सिचुएशन में दैट यूनिवर्स चुप है या भगवान चुप है या कुछ चल नहीं रहा। सो ये जो साइलेंस थी ये सिर्फ आपको एक वेटिंग पीरियड के लिए थी। और अब आने वाले टाइम में सडनली आप देखोगे कि आपके गोल्स, चाहे वो शादी को लेकर के हों, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हों, चाहे फाइनेंसेस को लेकर के हों, सडनली आपके लिए चीज़ें रंग लाने लगेंगी, चीज़ें आपके लिए चेंज होने लगेंगी टूवर्ड्स अ पॉजिटिव सिनारियो। अभी शायद आपके लिए चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी, आपकी हो सकता है सिचुएशन में भी लोग आपको डोमिनेट कर रहे थे, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क फ्रंट हो, देयर वाज अ डोमिनेशन ऑफ पीपल। और आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंडीशन कर रहे थे दैट शायद यही तरीका है, इस भीड़ में चलने का यही तरीका है। चाहे आपका रिलेशनशिप हो तो जैसे लोग बोल रहे हैं वैसे ही चीज़ें चल रही हैं, आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था। सो नाउ देयर इज़ अ न्यू इंटेंसिटी जिससे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है दैट लेट गो ऑफ योर पास्ट एंड मूव टूवर्ड्स दिस न्यू फ्यूचर। काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में भी अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग वेरी सून इन योर लाइफ। सो एक इंटेंसिटी के साथ एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, एक नई जॉब हो सकती है, कोई करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इट्स टाइम फॉर यू टू नर्चर न्यू थिंग्स, न्यू साइंस ऑफ क्रिएटिविटी, न्यू साइंस ऑफ रिलेशनशिप्स। फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर चाइल्ड बर्थ का भी एक सिनारियो है। अगर आप शादी कर चुके हैं, बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं, कपल हो, फीमेल हो, आपके मन में एक बेबी को लेकर के कोई थॉट है, कोई आप यूनिवर्स से साइन मांग रहे हो, देन येस डेफिनेटली पाइल नंबर 1, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू हैव अ बेबी और प्लान अ फैमिली। जो भी स्टैगनेंसी और डलनेस थी वो ख़त्म हो रही है। रिलेशनशिप्स आर मूविंग फॉरवर्ड, एक नई तरह की इंटेंसिटी, एक नई तरह की इंटेंसिटी और इंटेंशन के साथ अट्रैक्शन
कुछ हो सकता है न्यू मूवमेंट ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, यू माइट फाइंड समवन, यू माइट गेट अट्रैक्टेड टू समवन, शादी के चांसेस हो सकते हैं। और ये जो आपका एक बैड पीरियड चल रहा था या एक नेगेटिव पीरियड चल रहा था, वो मैं देख सकती हूँ 20 to 25 डेज में चीज़ें आपके लिए चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर एक प्लेस ऑफ चेंज भी है। एक तो जो आपको क्रेडिट ड्यू था, मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला था, अब वो फाइनली आपको मिल रहा है। विमेन आपके लिए ये बहुत अच्छी पाइल है, पाइल नंबर 1। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू इन द टाइम्स टू कम इन द रीसेंट फ्यूचर। एंड एक बैलेंस आपके लिए आ रहा है, जो आप लोगों को ड्यू था, जितनी आपने मेहनत की थी वो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले 20 to 25 डेज बोला है, अब 21 to 28 डेज बोल रही हूँ। 3 weeks to 4 weeks के बीच में आप अपने लिए ये चेंजेस महसूस करेंगे। कुछ डिसीजंस जो रुके हुए थे वो डिसीजंस ले पाएंगे, एक अपना आगे का प्रोसेस प्लान कर पाओगे। सो येस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फॉर योर हेल्थ प्लीज़ फॉलो अ गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द कार्ड्स। तो चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट कंट्रोल हो, एवरीथिंग, वेदर इट इज़ स्लीपिंग वेल, दीज 3 things हैव टू गो hand in hand. And just make sure that you are able to find a scenario for yourself जहाँ पर सीधी तरह से आप अपने लिए चीज़ें प्लान कर पाएँ, अपने लिए चीज़ें देख पाएँ। मैक्सिमम टाइम है आपके लिए 3 months का, जिसके बाद मैं देख सकती हूँ दैट थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग क्रिस्टल क्लियर फॉर यू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1। एंड देखिए साथ ही ये कार्ड आ गया है क्रिस्टल क्लियर। तो आपकी इंटेंशंस यूनिवर्स तक बहुत ही अच्छे से पहुंचनी चाहिए। दैट्स समथिंग दैट द कार्ड्स वांट यू टू नो, दैट आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस रखिए। वॉट एवर यू आर डिज़ायरिंग नीड्स टू बी एब्सोल्यूटली क्लियर टू द यूनिवर्स, ताकि आपको वो मिल सके। अपने मन में कोई कन्फ्यूजन्स मत रखिए ऑफ व्हाट यू वांट, बिकॉज जब तक आप अपने माइंड में कन्फ्यूजन्स रखोगे तब तक आपके लिए चीज़ें भी बहुत कन्फ्यूज्ड सिनेरियो की तरह आएंगी। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर आस्किंग यू टू डू। तो अपने मन में अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखिए एंड द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव। चेंजेस आर देयर बट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बरकत है, ब्लेसिंग्स हैं, partnerships are on the cards, miracles are on the way। 6.5 weeks to 7 weeks maximum time for miracles to take place। Unexpected victory is on the cards for people who've chosen pile number 1। So yes, just keep doing your bit। अपना मेहनत करते रहिए, अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनको प्लान करते रहिए, उनको मैनिफेस्ट होने के लिए अपने दिमाग में बहुत क्लैरिटी रखिए कि आप क्या चाहते हैं। बट येस, डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें प्लान करी हुई हैं। पास्ट का सॉरो या पास्ट की चीज़ें जो बहुत नेगेटिव थी, या पॉलिटिक्स में अगर आप जूझ रहे हैं, उनसे दूर रहिए। काफ़ी क्लियर है, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड सॉरो, इन चीज़ों को मिटा दीजिए। एक्सपीरियंस अ न्यू चेंज दैट इज़ कमिंग योर वे, दैट द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। और अपनी स्पिरिचुअल माइंडेडनेस को भी गिव टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज क्लियरली आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी जो ये आपका ये टाइम है ऑफ ग्रोथ, आप जो ये लर्निंग कर रहे हो साइलेंस में रह करके, या इस नेगेटिव फेज से भी आप शायद काफ़ी कुछ सीख करके जा रहे हो, विच इज़ हियर टू गिव यू अ न्यू विजन। सो काफ़ी लोगों को यहाँ पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नेक्स्ट 1 month और 2 months, जहाँ पर आप ऐसे बोल्ड डिसीजंस लोगे विच आर गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, बट दे आर गोइंग टू बी फॉर योर पॉजिटिव ग्रोथ। सो येस, बी प्रिपेयर्ड, डोंट हेजिटेट, डोंट होल्ड बैक। कभी कभी हम जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खो देते हैं क्योंकि हम चेंज से डरते हैं या अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड रहते हैं। तो आपका पास्ट बीत चुका है, आने वाले कल की परवाह किए बिना जस्ट मूव इन टू द फ्यूचर विथ द faith that the universe will not let anything wrong happen to you। So I hope ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव रही, आपके लिए ये सिनारियो रेजोनेंट रहा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन whether this reading was resonant। अगर रेजोनेंट थी तो ज़रूर इसकी गाइडेंस भी फॉलो करिएगा। I'll see you in my next video। Thanks a lot for joining in and stay safe and take care। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लैपिस लजूली क्रिस्टल। आपका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या मैसेज है यूनिवर्स का, और साथ ही क्या चल रहा है।
जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, सो जस्ट कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स। अभी आपका जो फेज चल रहा है वो थोड़ा सा स्टैगनेंट है, थोड़ी सी रुकावटें हैं, थोड़ा सा शायद आपको समझ नहीं आ रहा क्या यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया हुआ है, बट विद इन द नेक्स्ट 2 months मैक्सिमम टाइम चेंजेस आर देयर। लॉट ऑफ ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स। हो सकता है लोगों की आपकी शादियां हो जाएं अगर आप सिंगल हो, अगर अकेले भी हो, सिंगल हो और कोई रिलेशनशिप में नहीं है, देन आई सी अ न्यू पर्सन कमिंग। फैमिली बॉन्डिंग के लिए, फैमिली टाइम्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इट्स अ वंडरफुल पाइल, सो दैट कंप्लीशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, कोई भी काम अगर आपको शुरू करना है, चाहे अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, चाहे फीमेल्स हैं, अगर आप अभी तक बिना काम के थे या आपका काम रुक गया था, वट एवर रीजन फैमिली लाइफ की वजह से, अगर आपके मन में हल्का सा भी आ रहा है दैट यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आगे बढ़ना है, देन दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। और जो फैमिली प्लान करने के लिए भी सोच रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। मे बी आज का जो सिनारियो है आपका, क्योंकि इतनी डलनेस है, इतनी स्टैग्नेंसी है, आपको आगे का रास्ता शायद नहीं दिखाई दे रहा। यू स्टिल फील ये रीडिंग सुनते हुए भी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा दैट ऐसा कैसे हो सकता है, माई सिनारियो इज सच कि ऐसी तो हो ही नहीं सकता। बट इट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू दैट ये जो फेज आप झेल रहे हो, ये जो मुश्किल टाइम आप झेल रहे हो, दिस इज हियर टू गो अवे। न्यू पार्टनरशिप्स आर ऑन द कार्ड्स। मे बी पास्ट में भी आपकी काफ़ी बिट्रियल हुई है, काफ़ी एनर्जीज हर्ट हुई हैं, काफ़ी आपके शायद ब्रेकअप हुआ होगा। आप ऐसे सिनारियों में हो जहाँ पर आप या तो रीयूनियन का वेट कर रहे हो या फिर वेटिंग फॉर समथिंग न्यू। सो येस, न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2। सो अपनी सिचुएशन में बस आपको डटे रहना है, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एट देयर ओन पेस, पर बहुत ही मिराक्युलसली ये चीज़ें होंगी। स्पिरिचुअली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन करिए, आपको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्लटर चल रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, और आपको शायद रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। आप अपनी ही चीज़ों को जकड़ के बैठे हो, पकड़ के बैठे हो। यूनिवर्स जो आपको देना चाह रहा है, आप उसको रिसेप्टिव हो करके, या अपना पास्ट नहीं छोड़ पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, जो आपके मन में फिक्सेशंस हैं, और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स जो देना चाह रहा है वो आप लेने के हाल में ही नहीं हो। सो यू हैव टू क्लियर योर ऑरा, यू हैव टू क्लियर द क्लटर, अपने चक्रास को क्लीन करिए। दैट्स द मास्टर कार्ड फॉर यू। द यूनिवर्स हैज़ अ मेजर प्लान फॉर यू। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, लेकिन आप वो ब्लेसिंग्स के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप अपना जो सौरो है, जो चीज़ें बीत गई हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यू आर स्टिल लिविंग इन समथिंग विच इज़ नॉट देयर, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, और उस चक्कर में आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, और इस सिचुएशन से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा काम सोच रहे हो जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, पार्टिसिपेशन है, हॉलीडे है, काफ़ी लोगों के साथ शादी है, all those things that's on the cards for you, participation is on the cards for you, but you just have to act mature in your situation. अपना effort डालते रहिए। your situation here is here to give you victory and success। चाहे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, पास्ट में आपने शायद फेलियर्स देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, और शायद इसीलिए आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, एक बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे। बट रिमेंबर दैट पास्ट में जो हुआ है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, और आपको कार्ड्स बोल ही रहे हैं टू बी मेच्योर इन योर सिचुएशन। रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2। तो अगर ब्रेकअप हुआ है, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो यू कैन रीयूनाइट विथ योर पर्सन, दैट इज देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। और किसी चीज़ का आप शायद वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, सो वो वेट बहुत जल्दी, चाहे वो फाइनेंशियल कंसर्न्स हो, चाहे वो हेल्थ कंसर्न्स हो, आपकी ये वेट बहुत जल्द खत्म होने वाली है। सो डोंट वरी, जस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट, जस्ट कीप पुटिंग इन द efforts that you want to। relationship harmony is on the cards for you। जैसे कि मैंने आपको बोला, the relations are here to either new relationships are on the cards, marriages are on the cards, and of course maturity के साथ handle करिए तो आपके reunion भी है cards पे with your same person। और साथ ही you need to just relax in this situation, क्योंकि जो आप cling कर रहे हो past में, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। take several deep breaths and exhale slowly and just try to get रिलीज द ओल्ड पैटर्न्स। कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, जो पास्ट के पैटर्न्स हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हुए हो, उनको अब रिलीज करने की कोशिश करिए। कंपैशन इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव।
जो भी आपकी सिचुएशन है, और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आपकी सिचुएशन में ही काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, 3 पार्टी सिनारियो हो सकता है, तो आपको हर किसी की बात को एक बारी सुनने की ज़रूरत है, एक बारी उनको भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन. लिसन टू योर पार्टनर, अंडरस्टैंड विथ कंपैशन व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, बिकॉज जो भी आपकी सिचुएशन है इसमें प्यार की और एक बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट, सॉफ्ट हार्ट की बहुत ज़रूरत है. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी, एंड आई होप कि आप इसकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे अगर ये आपके साथ रेजोनेंट रही, बिकॉज आपको बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, पीच मूनस्टोन क्रिस्टल, आपके लिए क्या आ रहा है. मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, दीज आर योर बर्थ मंथ्स. आप इस मंथ में शायद पैदा हुए होंगे इन चारों में से किसी में. दैट्स व्हाई यू हैव चोजन दिस पाइल. आइए देखते हैं क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है इन योर सिचुएशन. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, पहली चीज़ तो मैं ये देख सकती हूँ आपने अपनी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में शायद बहुत एफर्ट डाला है, स्पेशली ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट. लेकिन अभी आप जीत का इंतज़ार कर रहे हो, आप एक सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हो जो अभी आपको नहीं मिल रही है. फॉर अ लॉट ऑफ यू शायद ब्रेकअप भी हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद एक रीयूनियन हो जाए. तो येस, रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, सक्सेस is on the cards for you. A new person might be there, or a reunion with with your old person is on the cards. But definitely relationship harmony, relationships में next level, finances में next level is on the cards. New partnerships are here to bloom. So जो struggle आपकी चल रही है in your financial front, marriage front या relationship front, especially for pile number 3, आपके लिए ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा problematic मुझे दिख रही हैं. इधर ये struggle आपकी ख़त्म होने वाली है. यू नीड टू कीप पुटिंग इन दी एफर्ट्स. बैठे रहने से कुछ नहीं होगा. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो, कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स. अगर किसी नए पर्सन का भी वेट कर रहे हो तो भी बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा. यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू सर्च, यू नीड टू इंटरैक्ट विद पीपल, पार्टिसिपेट करिए, लोगों को मिलिए, तब जाके आपको कोई मिलेगा. बट येस, यहाँ पर अगले 24 डेज के अंदर अंदर सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपको हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी. अगर आप चाह रहे हो, यू माइट हियर फ्रॉम योर लव्ड वन जिनसे अब काफ़ी टाइम से बात नहीं हो पाई है. रीयूनियन हो सकता है, कोई नया फ्रेंड हो जो आपको किसी न्यू पर्सन से एंगेज करा दे, नई बात करा दे आपकी. बट येस, यहाँ पर रिलेशनशिप हार्मनी है, एस ऑफ हार्ट्स है, 2 ऑफ कप्स है विच इज पार्टनरशिप्स, एंड ऑफ कोर्स एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज विक्ट्री एंड फाइनेंशियल विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस ला रहा है आपके लिए टाइम, आने वाला टाइम. फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, जॉब चेंज हो सकती है, चेंज इन वर्क प्लेस हो सकता है, फाइंडिंग अ न्यू पर्सन, फाइंडिंग reuniting with your old person, convincing your parents, कुछ भी हो सकता है which will give you a lot of happiness in your situation. बहुत रिबेलियस एटीट्यूड मत रखिए आपका, और ये भी मत सोचिए कि आपको अपनी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है. थिंग्स आर डिफिकल्ट, थिंग्स आर अ लिटिल आउट ऑफ योर कंट्रोल, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, अगर आप अपने आप को एक नई एनर्जी के साथ चार्ज करते हो, ये एग्जॉशन हटाते हो, बहुत कंपैरिजन अगर आप नहीं करते हो बाकी लोगों के साथ, या अपनी सिचुएशन में ज़्यादा कंपैरिजन अगर आप नहीं करते हो, देन डेफिनेटली मूविंग स्लो एंड स्टडी विल मेक यू विन द रेस. धीरे धीरे अपने एफर्ट्स डालिए, स्लोली करिए, ट्रस्ट के साथ, थोड़ा सा little bit of intellect, little bit of emotion, and of course a lot of spirituality is here to make your goals achieved. Relationships front पे definitely pile number 3 यहाँ पर बहुत gains आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप वेट भी कर रहे हो सकता है शादी का वेट कर रहे हो सकता है आप और आपके पर्सन पेरेंट्स को मनाने का वेट कर रहे हो. आप और आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट्स डाले हो, लेकिन अब खुद ही आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, स्टॉर्म आ गया है, लड़ रहे हो आप एक दूसरे के साथ, बट ऑल बिकॉज ऑफ अदर पीपल. तो यहाँ पर एक ट्रस्ट की ज़रूरत है इन द रिलेशनशिप एज वेल एज इन द यूनिवर्स, दैट कुछ गलत नहीं होगा. बट येस, कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स.
इंट्यूशन आपका बहुत साथ देगी, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, उसकी बहुत ज़रूरत है, विच इज़ समवेयर लैकिंग. And do not plan everything from now. Just go slowly each day as it comes, with the trust that we are together, we are moving, making things work. And मैं यहाँ पर देख सकती हूँ that women जो single है, आप शायद एक new weight में है, for somebody new to come, so that is also on the cards. You might meet someone new, you might meet this person through a new friend, through a party, through a letter, could be anything, but yes, that's on the cards. फाइनेंशियल लेवल पर भी आपने जो एफर्ट्स डाले हैं वो आपको मिल रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 2 months मैक्सिमम टाइम फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3. तो यहाँ पर मैं जो ये देख सकती हूँ कि काफ़ी लोगों का तो ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि शायद काम पर बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, 3 of Swords है, तो काफ़ी बैक बाइटिंग चल रही है, मे बी कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं, बॉस के साथ प्रॉब्लम्स हैं, एफर्ट्स डाले हैं, क्रेडिट नहीं मिला है और बहुत क्योस चल रहा है. एंड सेम गोज फॉर द रिलेशनशिप. सो जस्ट कीप अप द स्ट्रेंथ एंड करेज इस सिचुएशन से थोड़ा लड़ने के लिए, बिकॉज सून आई सी कंटेंटमेंट ऑन द कार्ड्स. सून आई सी जितना आपने एफर्ट डाला है उसका आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिल रहा है. बट यू नीड टू रिमूव द गिल्ट, यू नीड टू रिमूव द बर्डन दैट इज कमिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट. रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपका चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ भी हो, दैट इज़ हियर टू स्टे. सो रिलेशनशिप्स को नर्चरिंग की ज़रूरत है. बेबी अगर आप प्लान करना चाह रहे हो, वो दैट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. मे बी पास्ट में कोई बुरा इफेक्ट कुछ हुआ हो आपके साथ, वेर इन यू लॉस्ट अ चाइल्ड, यू लॉस्ट अ बेबी. प्लीज़ डोंट हैव द गिल्ट. मूव फॉरवर्ड, रिमूव दैट बर्डन एंड प्लान अगेन. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. मे बी आपने कोई बिजनेस खड़ा किया होगा, वो शायद नहीं चला, आपने काफ़ी मेहनत करी, बट अब आपके अंदर एक गिल्ट आ गया और अब आप डर रहे हो आगे के कदम लेने से. तो वो डर हटाना है, वो गिल्ट हटानी है. ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले. दैट्स द कार्ड दैट दे आर सेइंग कि अपनी चीज़ों को रुकने मत दो अपने पास्ट की वजह से. मैनिफेस्ट करो अपनी इंटेंशंस को क्लैरिटी के साथ कि आप क्या चाहते हो. क्लियर योर चक्रास, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिव हो, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका काम है, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं. हो सकता है आपका फाइनेंशियल बहुत नुकसान हुआ हो पास्ट में, या जैसे कि मैंने आपको बताया यू लॉस्ट चाइल्ड बर्थ में आपको प्रॉब्लम्स हुई हो, जिनके लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हो और उस बर्डन को आगे नहीं पास ऑन कर पा रहे या नहीं छोड़ पा रहे. तो जो विक्ट्री के लिए आपको जो डिटर्मिनेशन चाहिए वो आपके पास्ट की गिल्ट की वजह से नहीं आ रही है. सो यू नीड टू रिमूव द बर्डन, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिनारियो जिसमें आप अभी हो, एंड जस्ट पुश योर सेल्फ टूवर्ड्स अ न्यू टुमारो, अ न्यू बिगनिंग, एंड जस्ट गो विद द फ्लो. आप अपने आप चीज़ें होती देखोगे इफ़ यू गो इन दैट राइट इंटेंसिटी टूवर्ड्स द न्यू फ्लो, एंड ऑफकोर्स बहुत मेच्योरिटी के साथ. जो हुआ है पास्ट में, इट्स ओके, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट. हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यू नीड टू क्लटर योर माइंड, बिकॉज आप कितनी मर्जी जिम कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जो मर्जी विटामिन खा लीजिए, जो दिमाग में क्लटर है वो चक्रा क्लियरिंग और दिमाग की क्लियरिंग के साथ, क्लेंजिंग के साथ ही जाएगा. एंड दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग कि जो ये 3 पार्टी सिनारियो है, लड़ाइयाँ हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, बैक बाइटिंग है, ब्लेम गेम है, इसको हटाने के लिए आपको अपना दिमाग क्लियर करना पड़ेगा, पास्ट बर्डन्स हटाने पड़ेंगे, एंड विद अ न्यू माइंड फ्रेम स्टार्ट अ फ्रेश. चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो प्लानिंग अ फैमिली हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो अपने यूनिवर्स, अपने पर्सन के साथ एक रीयूनियन में ही क्यों ना आना हो, बट पास्ट भुला करके आगे बढ़ना है विद द फ्लो. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी. एक बार फिर आपको बोलना चाहूँगी, जो मैं कार्ड से बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो. यू नीड टू रिमूव दिस ब्लेम. इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. गो विद द फ्लो, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, बट येस, यूनिवर्स को एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ दिखाइए कि आपने अपना दिमाग फ्री कर दिया है फ्रॉम ऑल दैट इज़ बॉदरिंग यू. तभी आप आगे की डायरेक्शन में बढ़ पाओगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ.